हाजी अली के मुंबई महाराष्ट्र में आज आ गया सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का ये वीडियो हाजी अली के मुंबई महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों आज एक ऐसा सियासी भूचाल आया, एक ऐसा सियासी तहलका मचा दोस्तों, जिसने अपनों की रिश्तेदारी को तार तार कर दिया। और ऐसा उठा पटक हुआ आज हाजी अली के मुंबई महाराष्ट्र में कि सबके होश उड़ गए। कैसे अपनों ने ही अपनों को दिया भयंकर धोखा। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत का। वही महाराष्ट्र दोस्तों जहां पर मुंबई मौजूद है, जिस मुंबई पर हाजी अली सरकार का साया है। प्यारे दोस्तों, आज का पूरा दिन भारतीय राजनीति में दोस्तों महाराष्ट्र की तरफ लगा रहा। वजह ये रहे अजीत पवार। जी हाँ दोस्तों, अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र और एनसीपी के बड़े दिग्गज नेता थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज अजीत पवार ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हर इंसान ये कह रहा है कि कैसे सियासत के खातिर, ओहदे के खातिर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और सियासत में बड़ा रुतबा पाने के लिए कैसे लोग अपने खून के रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं। यही कुछ आज देखने को मिला दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अजीत पवार, जिनको अजीत दादा के नाम से भी महाराष्ट्र में लोग जानते हैं, लेकिन आज अजीत पवार ने दोस्तों एक तरीके से एनसीपी का तख्ता पलट कर दिया। एक तरीके से दोस्तों एनसीपी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। क्या कुछ किया दोस्तों पलटी मारने। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। शुक्रिया। एनसीपी के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी में विराजमान रहे अजीत पवार ने आज महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी के दिग्गज नेता और शरद पवार के अपने भतीजे अजीत पवार ने आज अपने ही चाचा के साथ कर दिया विश्वासघात। आज अपने ही चाचा को दोस्तों ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उनकी बोलती बंद कर दिया। वो शरद पवार जिनका डंका महाराष्ट्र की राजनीति में बजता है, वो शरद पवार जिनको एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक भारत में माना जाता है, लेकिन आज दोस्तों अपने ही चाचा शरद पवार को अजीत पवार ने बड़ा धोखा देते हुए दोस्तों आधी से ज़्यादा एनसीपी के विधायकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से अजीत पवार शामिल हो गए। और सिर्फ अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही नहीं हुए दोस्तों, बल्कि एक बार फिर से दोस्तों अजीत पवार ने महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण किया है, शपथ लिया है। जी हाँ दोस्तों, और एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्रियों का विस्तार भी हो गया है। और जहां दोस्तों अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करके गए अजीत पवार ने वहां डिप्टी सीएम का ओहदा संभाला है, और कई मंत्रियों ने भी उनके साथ ओहदा संभाला है। दोस्तों, मज़े की बात ये रही कि अजीत पवार हो या इनके साथ शामिल होने वाले छगन भुजबल और बहुत सारे नेता, ऐसे ऐसे लोगों ने मंत्री पद का शपथ लिया था दोस्तों, जिनके खिलाफ एक तरीके से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने
खुले तौर पर मोर्चा खोल रखा था और बहुत बड़े घपला घोटाला का इन लोगों पर आरोप था और ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग दोस्तों जेल की सलाखों में जाएंगे। लेकिन दोस्तों तख्ता पलट गया और जिस बीजेपी ने इन लोगों को घुसखोर और घपलाबाज करार देकर इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, उसी भारतीय जनता पार्टी में ये लोग शामिल हो गए और शामिल ही नहीं हुए दोस्तों, बल्कि मंत्री भी बन गए हैं। अजीत पवार जिनके ऊपर दोस्तों जांच चल रही है, छगन भुजबल जिसके पीछे हाथ धो के लोग पड़े हुए थे, लेकिन दोस्तों आज एक बार फिर से वॉशिंग मशीन साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये दागदार नाम वाले चेहरे शामिल हुए और एक मलाईदार ओहदे में कुर्सी में ये विराजमान हो गए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों आज महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि जो शरद पवार महाराष्ट्र के सियासत के संकट मोचन कहे जाते थे, उन्हीं शरद पवार के घर में ऐसा विश्वासघात हुआ कि शरद पवार अपने घर को नहीं संभाल पाए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अजीत पवार पिछले कई साल के अंदर दोस्तों 2-3 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 3 बार उप मुख्यमंत्री के पद में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। सबसे पहली बार दोस्तों अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह डिप्टी सीएम का शपथ लिया था, लेकिन उस वक्त शरद पवार ने संभाला और जो फूट हुई थी, जो टूट हुई थी, उसको एकत्रित करने में सफल रहे थे। और उसके बाद दोस्तों एक तरीके से वो शपथ ग्रहण और वो सरकार गिर गया था। लेकिन उसके बाद फिर दोस्तों उद्धव ठाकरे के साथ अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ लिया था दोस्तों, फिर वहां पर चला और वहां पर जब एकनाथ शिंदे जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बगावत किया और उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई दोस्तों, तो उसके बाद फिर से अजीत पवार जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। लेकिन अब दोस्तों एनसीपी में जिस तरीके से इनके पर कतरे जा रहे थे, क्योंकि ऐसा संभावना था कि ये कभी भी पलटी मार के कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे में एनसीपी और शरद पवार इनका पर कतर रही थी। इनको पार्टी में कोई खास ओहदा नहीं दिया था सिवाय नेता प्रतिपक्ष के। तो ऐसे में दोस्तों इनके अंदर में भी खलबली मचा हुआ था और इसी खलबली को दिखाते हुए आज अजीत पवार ने दोस्तों अचानक से अपने समर्थक विधायकों के साथ, लगभग 24-25 विधायक माने जाते हैं और बड़े बड़े नाम जो कि एनसीपी के थे, जिस पर शरद पवार को विश्वास था। एक नाम ऐसा भी था दोस्तों जिसको शरद पवार ने सुप्रिया सुले के साथ अध्यक्ष बनाया था, उसने भी कल्टी मारा पलटी मारा और आज राजभवन में नजर आ रहे थे। और अजीत पवार के साथ आधी से ज़्यादा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार में समा गई और उन्होंने वहां सरकार ज्वाइन कर लिया दोस्तों, और बड़ा तगड़ा करारा झटका लग गया एनसीपी का। आगे क्या कुछ होगा देखें।